जय हिंद मेरे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बी आई सी सन्नाटा में। मैं भी शक के फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th फिजिक्स। सबसे पहले बात करें कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है वो थोड़ा आपका नज़दीक ही आ चुका है। बात यही है प्रॉब्लम कि आपका नज़दीक है, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका जो रहेगा 24 फरवरी को रहेगा। ठीक है ना, 24 फरवरी को रहेगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि आपके पास टाइम की कमी बहुत है। और टाइम की कमी है इसी कारण कि हम शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, मतलब एक एक डेरिवेशन हर वीडियो में करा रहे हैं। तो गारंटी हमारी ये रहेगी कि हम आपको फुल तरीके से पास कराएं। तो आपसे ऐसा करेंगे और मैं भी यही सोचूंगा कि आप फुल तरीके से अच्छे नंबर से पास हो जाएं। मेरे भाई आपसे यही गुजारिश है। अब बात रहती है मेरे भाई क्या, तो आपको शॉर्ट वे में हम लोग एक एक डेरिवेशन लेके चल रहे हैं और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट भी देखना ज़रूरी रहता है कि प्लेलिस्ट से इतना होता है कि हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। तो चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई जितने भी हो। तो चलो देखते हैं। अब बात आती है हमारे पास, जो हमारे पास रहेगा क्या वो बात करते हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं बात, वो किस पे करेंगे मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, सीधी बात है। वो आज हम चर्चा करने वाले हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी धारावाही चालक के कारण, मतलब धारावाही चालक क्या होता है मेरे भाई, सीधी सी बात है। जैसे कि मेरे माइक का भी पकड़ लीजिए कि ये तार मान लीजिएगा कोई एक धारावाही चालक है, ठीक है ना। अब इसको मत मान लीजिए धारा प्रवाहित की जा रही है, धारावाही चालक है, ये आपको बता दें ये क्या है, कोई धारावाही चालक है। अब धारावाही चालक है तो उसमें कह रहा है कि के कारण, मतलब किसी इसी मान लीजिए ये तार था, के कारण विद्युत क्षेत्र की मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिएगा बहुत सिंपल तरीका है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो देखिएगा सबसे पहले करना क्या है, एक हम लेके चलते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र लेके चलेंगे। चलिए ना, तो इसी को समझ लीजिएगा। देखो एक तार लेंगे, ये जो तार दे रखा है तार ले रहे हैं, ठीक है। जो तार लेंगे वो क्या लेंगे हम लोग, एक्स और वाई तार लेंगे। अब एक्स और वाई तार ले लेंगे तो देखिएगा आपको बता दें थीटा कोण बनाते पे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, ठीक है ना। कोई बिंदु आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, और यहाँ पर एक दे रखा है क्रॉस और एक दे रखा है डॉट। तो ध्यान रखिएगा, आप दोनों में से एक बनाइएगा, कोई फ़र्क नहीं है, आप इसको बनाएं। मैंने तो इसलिए दे रखा है कि आप क्रॉस भी दे सकते हैं और डॉट से भी दिखा सकते हैं। तो देखिए आई आर दूर इधर भी है तो थीटा कोण इधर भी बनाएगा, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें धारा क्या जा रही है, तो धारा भाई चालक है और धारा क्या होगी इसमें आई बहेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसमें धारा आई बहेगी तो इसके बाद इसमें क्या है कि इन्होंने दिखाया कि डी वी वेक्टर, तो ध्यान रखना दोनों एक ही है, डी वी वेक्टर वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। और इसमें धारा आई बहेगी और ये हमारा जो एक्स वाई वो धारावाही एक चालक है। तो इसमें ये हमारा चित्र है। तो बताइएगा कोई चित्र में दिक्कत हो, कि चित्र में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सब सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। वैसे सिंपल हो या ना हो, पर जब मैं बता रहा हूँ तो सिंपल है, ठीक है ना। मेरे बताने के बाद कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखो इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेरे भाई। हमारी चर्चा रहेगी, थोड़ा मार्कर छोटा करते हैं मेरे भाई। चर्चा रहेगी जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपकी राइट है मेरे भाई। ये कोई चालक तार है, मार्कर है। अब मार्कर को चालक तार मान के चलेगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जैसे कि लाइन वगैरह से गुजरती है ना, जैसे 11,033 से लाइन गुजरती है, तो उसमें मेरे दोस्त मेरा क्या रहता है कि उसके चारों ओर, आप देखिएगा चारों ओर का मतलब इसकी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चिपकना हो जाता है शुरू। जैसे कहते हैं ना उस लाइन में पकड़ लिया, मतलब अपनी ओर खींच लिया लाइन ने, तो वही सिस्टम है, ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था जिस कारण वो नज़दीक आ गया और इसलिए पकड़ लिया। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे बायो सेवर्ट, जिन्होंने अपने नाम पे एक नियम दे दिया बायो और सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर
क्षेत्र का मान dv वेक्टर निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई किसी भी धारावाही चालक के कारण उन्होंने बताया था dv वेक्टर मान होता है किसके, निम्न कारकों पर निर्भर करता है मेरे भाई। तो ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है तो मेरे भाई तो सिंपल सा तरीका है, हम लोग इसको निकाल लेते ना। तो देखिएगा इस थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मेरे भाई इसको बता दूं, स्किप करके देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे हटा के देख लीजिएगा। अब बात आती है मेरे भाई कि यहाँ पर करें तो करें क्या। अब निर्भर किस पे करता है तो मेरे भाई सीधी सीधी आप चलिएगा मेरे बात पर ध्यान समझ के कि डी भी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो मेरे भाई ये हमारे पास मेन, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मेरे भाई, बायो सेवर्ट का नियम आपको कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी रहती है कि आप बायो सेवर्ट का नियम भूल जाते, मेरी भी गारंटी रहती है, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, यहाँ लिखेंगे तो देर लगेगी थोड़ी और इसे ऐसे जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम की कमी है। तो देखिएगा ये कह रहा है कि यह चालक में प्रवाहित, ये चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने लिखा डी बी अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है ना मेरे भाई, डी बी अनुक्रमानुपाती आई। तो मेरे भाई थोड़ा ज़रा मार्कर रेडी लेंगे। अब देखो मेरे भाई सेकंड, अनुक्रमानुपाती का सीधी सी जानते, देखो अनुक्रमानुपाती यहीं से बता सकते हैं। तो देखो यहाँ से बना सकते हैं डी बी अनुक्रमानुपाती आई, और डी बी अनुक्रमानुपाती यहाँ से ये भी बना सकते हैं मेरे भाई डी एल, और यहाँ से डी बी अनुक्रमानुपाती मेरे भाई ये भी बना सकते हैं साइन थीटा। मतलब क्यों बना सकते हैं, और साइन थीटा की जगह करके बोलेंगे, और डी बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। मेरे भाई ये हमारे पास 4 पॉइंट क्लियर होंगे। तो 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे तो बता देते हैं आपको। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि यह चालक के लंबाई dl, चालक की लंबाई dl थी, ठीक है, आई डी एल दिखा रहा है, मतलब ये dl यहाँ से यहाँ तक की मान के चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती होता है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, तो क्या होगा डी बी अनुक्रमानुपाती dl, ठीक है, यही होगा ना। अब इसके बाद कह रहा है थर्ड, बिंदु P तथा रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या अनुक्रमानुपाती थी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, थोड़ा अंतर है दोनों में ज्या और कॉस ज्या, मेरे भाई थोड़ा इस चीज़ समझ चलिएगा। और स्पर्श रेखा, अब इन्हें का उल्टा हो जाएंगे वो तीनों। देखो मेरे भाई ये होती है कॉस ज्या साइन, ये होती है कॉस ज्या कॉस, ये होती है स्पर्श रेखा टेंजेंट, जिसे कहते हैं हम लोग टेन, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखिएगा 3 चीज़ रहती हैं। तो हमसे बात करिए मेरे भाई ज्या, ज्या का मतलब साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। तो ध्यान रखना अनुक्रमानुपाती थी, देखो किसके बीच बनना, कौन इनके बीच ही बनना है, किसके बीच बताया है आपसे। तो देखिएगा एक बार मिटा देते हैं हम लोग, देखो कोण किसके बीच बनना है, इन्हीं के बीच, मतलब P और एक रेखा आई धारावाही चालक के कारण, ठीक है, यही बोला था ना। तो थीटा बनना है उसके जिया के। चलो बात करते हैं। अब देखो ज्या के तो हम लिखेंगे डी बी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ठीक है, तो हम लिखेंगे डी बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब चौथा पॉइंट मेरे भाई सबसे आसान तरीका है इसका, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब देखो मेरे भाई कह रहा है कि बिंदु P के अवयव की दूरी से, मतलब बिंदु P की अवयव से, मतलब बिंदु P की दूरी से अवयव से, मतलब बिंदु P की अवयव की दूरी से r दूरी, ठीक है, इतनी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मेरे भाई व्युत्क्रमानुपाती को जानता है कि उल्टा, जानते हो ना, जानते हो मेरे भाई, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा। चलिएगा अब इसके बाद तो हम लोग हो जाएगा डी बी व्युत्क्रमानुपाती अपन आर स्क्वायर। अब हम लोग देंगे चारों नियमों को मिलाने पर मेरे भाई, तो चारों नियमों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी बी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये समानुपाती का चिन्ह है, व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक नियतांक मी नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 4 पाई होता है, ये गलत है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चे से, जो हमारा स्टूडेंट है उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो अब बात आती है मेरे भाई कि मी नॉट का मात्रक होता है, तो मी नॉट का मात्रक जानते हो कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और मी नॉट की विमा डायरेक्ट लिखी है, दे रखिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, कैसे मैंने आपको दे रखा है एम एल टी की पावर -2 या एन की पावर -2,
ये मी नॉट की होती है। बात आती है मी नॉट का मान क्या होता है, तो मेरे भाई मी नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है मेरे भाई, मी नॉट का मान होता है। अब देखो बात आती है मेरे भाई कि क्लास ख़त्म हो चुकी, मतलब इतना ज़्यादा बड़ी क्लास ही नहीं ली है मैंने, फ़िलहाल छोटी सी क्लास ली है। अब इसमें बात आती है कि अब एक थोड़ा सी बात करते हैं हम आपसे मोटिवेशन। इस बात मान लीजिएगा, कोई लाइन मान लीजिएगा, कोई हाथ से मान लीजिएगा, कुछ भी मान के चलिएगा मेरे भाई। देखो बात करेंगे पढ़ाई से लेकर हम लोग, और पढ़ाई से लेकर क्या बात करेंगे, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पढ़ाई से लेकर बात करनी है मुझे कि ताले के ऊपर ताला, ताले के ऊपर चाबी, ताले के ऊपर ताला, ताले के ऊपर चाबी, पढ़ाई कर लो बेटा नहीं मिलेगी घरवाली। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पढ़ाई कीजिएगा वरना आपको घरवाली नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी देखते चलिएगा कि हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। बिल्कुल निजी घरवाली के चक्कर में मत पड़े रहना। ठीक है, मानते हैं इंटर के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक एंड करता हूँ मेरे भाई, और जो क्लास में बताया उस पर थोड़ा गौर दीजिएगा मेरे भाई। ऐसा है, अगर गौर दोगे तो इतना है कि आप अच्छे नंबर पास हो सकोगे। तो ध्यान रखना है, जितने भी मैं करा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको बिल्कुल रखे रखे हुए मिलेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।